नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एंटी टेरर स्क्वाड के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। मुजावर ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले ने एटीएस के फर्जीवाड़े को नकार दिया है। महबूब मुजावर ने बताया कि वो इस ब्लास्ट की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा थे। मुजावर ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि एटीएस ने उस वक्त क्या जांच की और क्यों, लेकिन मुझे राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और भगवत जैसी हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। मैंने जब इस फर्जीवाड़े को करने से मना किया तो मुझ पर फर्जी मुकदमा लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया। मेरी बदनामी की गई। फिर मेरे पास जो भी सबूत थे उसे मैंने कोर्ट में पेश किया और खुद को निर्दोष साबित किया। जब यह वाकया हुआ तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की? क्या साजिश के तहत भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई? कांग्रेस के किस नेता ने एटीएस को फर्जीवाड़ा करने के आदेश दिए? वो कौन था जिसकी शह पर मोहन भागवत को अरेस्ट करने की प्लानिंग की गई? हालांकि भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने का आरोप मुख्य रूप से 3 नेताओं पर लगता है। इनमें से 2 नाम पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे के हैं, तो वहीं तीसरे नेता का नाम आर.के. सिंह है। ये वही आर.के. सिंह है जो कभी यूपीए सरकार के कार्यकाल में गृह सचिव के पद पर थे। डिबेट की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के बाशब्द सनसनीखेज खुलासे को आपको सुनना चाहिए। और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सजा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। ये निर्दोष जो छूटा वो मैं 10 साल हो गए ये बात को, और ये डॉक्यूमेंट में एनआईए के कोर्ट में गए ये डॉक्यूमेंट, और उसका भी कुछ ना कुछ उसके अंदर नोट है। तो आप एटीएस के एक्स ऑफिसर महबूब मुजावर की सनसनीखेज बातों को सुना। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भागवत को अरेस्ट करने के लिए कहा गया और जब मैंने ऐसा नहीं किया तो फर्जी मुकदमे मुझ पर लाद दिए गए। मुझसे कहा गया कि ऐसा कोई प्लान करो कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा कोई प्लान करो कि भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव है वो स्थापित किया जा सके, प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया आई और खूब आई। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर, सुनती। आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए, यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं,
किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। यह सच है कि आतंकवाद की कोई जात या कोई कौम नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और आरके सिंह सरीखे नेताओं ने जबरन ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, सिस्टम में इसे इन्फ्यूज करने की, प्लांट करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने नाम दिया भगवा आतंकवाद। और बड़ी बात भी यह है कि पहले मालेगांव ब्लास्ट केस में वर्डिक्ट आता है, सभी आरोपी छूट जाते हैं, उसके बाद ये पूर्व जो एटीएस अधिकारी है ये सनसनीखेज खुलासा करता है मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने का प्लान था, जबरन उन्हें केस में फंसाने का प्लान था, जबरन ये साबित करने की कोशिश की गई कि मालेगांव ब्लास्ट के पीछे हिंदूवादी संगठन है। ये कांग्रेस का माइंड गेम था। कांग्रेस के किस नेता के कहने पर एटीएस ने यह किया? वो कौन था जो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहता था? सत्ता और शासन का वो शख्स कौन था जो सनातन को बदनाम करना चाहता था? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे हम। राघवेंद्र सिंह चौहान का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ हैं, संघ के समर्थक हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। सवाल की शुरुआत मैं राघवेंद्र सिंह चौहान से करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, राघवेंद्र जी को आवाज नहीं जा रही है। चलिए पीसीआर प्लीज इसको फिक्स करिए। मैं डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राम, हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से डिबेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के मसले पर भी डिबेट हुई, नेशनल सिक्योरिटी पर डिबेट हुई, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट का वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया, उस मामले को हम इतर रखते हैं। लेकिन जो खुलासा एटीएस के इस अधिकारी ने किया है कि जबरन ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता उस वक्त लगातार मीडिया में बयान देते रहे कि भगवा आतंकवाद होता है, हिंदुत्व आतंकवाद होता है और ये हिंदुओं ने करवाया है, हिंदुओं ने करवाया है। ये बहुत गंभीर आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। और जो खुलासा एटीएस के अधिकारी ने किया है वो तो बहुत शर्मिंदगी वाला है कि जबरन एक आदमी को फंसाने की कोशिश हुई, जबरन उस पर आतंकवादी आरोप लगाने की कोशिश हुई और जबरन भगवा को बदनाम करने की कोशिश हुई। इस पर क्या सफाई है कांग्रेस पार्टी की? आपकी सरकार थी उस वक्त। डॉक्टर राम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने भारत को हिंदुओं के लिए आजाद कराया। आज हिंदुओं का शासन है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है, नहीं तो हिंदुओं का शासन नहीं था, न मुस्लिमों का था, अंग्रेजों का शासन था। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के विरोध में थी, अंग्रेजों के साथ थी, ईसाइयों के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि हिंदुओं की सरकार बने, हिंदुओं का शासन हो। और कांग्रेस ही पार्टी थी जो हिंदू कहें, भगवा कहें, और आजादी मिली उसके कारण हम और आप बोल पा रहे हैं। नहीं तो यदि ब्रिटिश हुकूमत होती तो शायद हम लोग डिबेट भी नहीं कर पाते। आजादी के बाद जो भी कुछ किया वो सब हिंदुओं के लिए किया। 15 लाख विद्यालय खोले हिंदुओं के लिए, 50,000 महाविद्यालय खोले हिंदुओं के लिए, 1,000 यूनिवर्सिटी खोली हिंदुओं के लिए, नहरें बनाई, डैम बनाए, अस्पताल बनाए, IIT बनाए। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए थी क्या डॉक्टर राम? क्या हिंदू इसकी सेवाएं ले रहे थे? सिर्फ हिंदुओं के लिए थी? नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं थी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हिंदुओं के लिए थी ना? सड़कें बनाई, बिजली बनाई, तो ये क्या हिंदुओं के लिए नहीं थी? सवाल का जवाब डॉक्टर राम, सवाल का जवाब दीजिए, कोई बात। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, मान के चले कि जो इंसान बोल रहा है वो सच बोल रहा है। 2014 से बीजेपी की सरकार है, या आज भी उसने कहा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उस इंसान से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको किसने बोला, किस अधिकारी ने बोला, किस मंत्री ने बोला, किस कांग्रेस नेता ने बोला? क्यों नहीं उससे पूछा जा रहा है? और मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आरोप लगा दिया गया कि मोहन भागवत उसमें इन्वॉल्व थे। 2008 में बम ब्लास्ट होता है और मोहन भागवत 2009 में संघ प्रमुख बनते हैं। और जब संघ प्रमुख बनते हैं उस समय अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं उनसे पूछताछ की जा रही है? अभी तो बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद है ना अशोक चौहान। अभी आरके सिंह जी के बारे में बोला, आरके सिंह जी केंद्रीय मंत्री है मोदी जी के साथ,
जिन्होंने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदू आतंकवाद कहा और कहा कि संघ का इसमें तो उन्होंने तो बाद में बीजेपी मालेगांव ज्वाइन की ब्लास्ट ना का रोल है। डॉक्टर राम, बीजेपी उन्होंने बाद में ज्वाइन की, लेकिन जब ये घटना घटी तो वो आपकी पार्टी के नेता थे, अरे आपकी तो उनको पार्टी में पता थे तो वो। होगा। हाँ। अरे तो उनको पता तो होगा ना, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री है तो वो ये बता तो सकते हैं ना कि उन्होंने मोहन भागवत की गिरफ्तारी क्यों करनी चाहिए। अशोक चौहान और आर के सिंह दोनों बीजेपी में है, वो जानकारी तो दे सकते हैं ना। भाई उनको भी तो किसी ने बोला होगा या उन्होंने किसी को निर्देश तो दिया होगा। नहीं, पी चिदम्बरम तो आपकी पार्टी में, उनसे दोबारा उनसे आप ही पूछ लेते। पी चिदम्बरम तो आपकी पार्टी में अभी भी है, बीजेपी वाले पूछ कौन है लेंगे। हमारी पार्टी? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, हम केवल बातें करते हैं, हम बात की गहराई तक नहीं जाती। जब अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, जब मोहन भागवत की गिरफ्तारी की बात हुई, अब अशोक चौहान बीजेपी में तो उनसे पूछ तो सकते हैं। ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, किसने कहा? ठीक है डॉक्टर राम, किसने बोला? पॉइंट टेकन डॉक्टर राम, पॉइंट टेकन। राघवेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मालेगांव ब्लास्ट में जिन हिंदू नेताओं को और जिन कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे, वो 17 साल का जख्म झेलते रहे, उसके बाद उन्हें क्लीन चिट कोर्ट की ओर से मिली। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है राघवेंद्र जी, ये तो बहुत चौंकाने वाला है कि मोहन भागवत को जबरन गिरफ्तार करने की साजिश रची गई, मोहन भागवत को आतंकवादी बताने की साजिश रची गई और ये नैरेटिव गढ़ा गया कि हिंदुत्व आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। तो ये पूरी टीम कांग्रेस पूरी काम कर रही थी अकॉर्डिंग टू जो एटीएस के अधिकारी हैं, उस वक्त सरकार में कांग्रेस थी, और जिस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती की गई, बाद में एनआईए आई और खुलासा हुआ और उसके बाद सबूतों की कमी की वजह से सभी को रिहा किया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो खुलासे हुए हैं ये बहुत हैरान और परेशान करने वाले हैं राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो रूप रहा है वो ऊपर से कुछ और दिखती है और अंदर से कुछ और है जी। बात करते हैं ये गंगा जमुनी तहजीब की और बात करते हैं ये सामाजिक एकता की, सामाजिक समरसता की जी, जबकि दूर दूर तक इनका कोई इससे वास्ता नहीं। ये हमेशा फासिस्टवादी लोगों के साथ में रहते हैं, फासिस्टवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है तब से इनकी पोल खुलना शुरू हो गई है। देखिए ऐसा है, वन मैन शो पार्टी का नेता कैसा होता है आप राहुल गांधी को भली बात देख सकते हैं। देखिए वहां पर क्या है कि परिवारवाद का साया बराबर चलता है। और रही बात ये भगवा आतंकवाद, आज आपने एक और बात सुन ली, आपने अभी सुना होगा तो उनके नेता ने क्या कहा। उनके नेता ने कहा ये सनातन आतंकवाद है। अरे मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देता हूं, अगर तुम सनातन को अंगीकार करोगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते तुम। सनातन हिंदुस्तान की आस्था और विश्वास का केंद्र है। सनातन से ही आज पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व जीवित है। सनातन सबसे पुरानी परंपरा है, सनातन से ही पूरा विश्व चलता है। मैं इस बात की गारंटी लेकर कहता हूं। अरे अजय श्री चौहान जी, आप किस मुंह से कहते हैं? आपको शर्म नहीं आई ये कहते हुए? क्या आप सनातन को आतंकवादी कहते हैं? सनातन को आतंकवाद में घसीटते हैं? आपके मुंह में क्यों नहीं आग जल गई? किस तरीके की बात करते हैं आप? ऐसे कांग्रेसियों को तो धिक्कार है। अभी मैं देख रहा था आज तक के चैनल पर कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने कह दिया कि हमारे नेता के जुबान में ही कुछ गड़बड़ है, वो इस तरीके की बातें करके नए नए मामले को तूल देते हैं। क्यों नहीं रोकते? ऐसे नेताओं को पार्टी से क्यों नहीं बाहर करते? आपको तुरंत ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए। इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? हमारी न्यायपालिका ने सारे जितने आपने अभियुक्त बनाए थे सबको बाइज्जत बरी किया है। इससे ज्यादा आपको फूकने और चाटने की स्थिति क्या हो सकती है? आपने कितनी भयावह स्थिति करने की कोशिश की थी। आपने हिंदुस्तान को किस भयावह स्थिति में घुसड़ने का काम किया था, जो कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने नाकाम कर दिया। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। अशोक सिन्हा मेरे साथ है, संघ समर्थक हैं। अशोक जी,
एक जो नैरेटिव गढ़ने की लगातार कोशिश करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के बारे में बोलती है, बीजेपी कांग्रेस के बारे में बोलती है, और पॉलिटिकल लड़ाई ये चलती रहती है, दशकों से चलती आ रही है। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है कि संघ के खिलाफ एक इतनी सोची समझी साजिश, संघ के खिलाफ पूरी प्लानिंग। अब जैसे कि डॉक्टर राम कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टी में जो नेता है आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अशोक चौहान है, आरके सिंह जैसे नेता, उनसे पूछिए कि भाई उस वक्त कौन था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन नेताओं को पता ही ना हो सकता है कि चिदंबरम को भी ना पता हो, क्योंकि भाई जो होम मिनिस्ट्री है, जो रॉ है, सीबीआई है, आईबी है, एटीएस है, एनआईए है, ये अलग अलग बॉसेज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। लेकिन जिस बात को लेकर अब ये सियासत शुरू हो गई है, लगातार बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस पर, यह बड़ा चिंताजनक है कि भाई एक ऐसा आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है, जो शामिल नहीं किसी भी तरह के किसी कृत्य में, किसी भी तरह के चाहे वो धमाका रहा हो, चाहे वो साजिश रही हो, चाहे जो भी मामला था मालेगांव का, उस आदमी को फंसाने की कोशिश हो रही है। और यहां तक खुलासा हुआ है कि जो लोग मर गए थे उनको जिंदा दिखाने की कोशिश हुई मालेगांव ब्लास्ट में, ताकि जबरन मुकदमा चलाया जा सके हिंदूवादी संगठन के नेताओं पर। अशोक सिन्हा जी, देखिए, एक एक्सीडेंटल हिंदू विचारधारा इस देश में 60 वर्ष तक शासन में रही जी। जिन्होंने कहा कि हम बाय एक्सीडेंट हिंदू हैं, उन्होंने कभी अपने को हिंदू नहीं माना जी। और इस विचारधारा की जो विशेषता थी, वो विशेषता थी सेना, संत, संविधान, हिंदुत्व। इस पर आक्रमण करके इनको घृणा की दृष्टि से देखना, इनका अपमान करना, यह इस विचारधारा की विशेषता थी। इस विचारधारा ने ही केवल स्वार्थ के लिए, तुष्टीकरण के लिए और वोट प्राप्त करने के लिए, जिस समय देश में चारों तरफ बम ब्लास्ट हो रहे थे और एक ही विचारधारा के लोग उस बम को ब्लास्ट कर रहे थे, चाहे वो हैदराबाद का मक्का मस्जिद रहा हो, चाहे पुणे का ब्लास्ट रहा हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट रहा हो जी। यह सब इसको बैलेंस करने के लिए हिंदुत्व या सैफरन टेररिज्म का एक फार्मूला गढ़ा गया जी। और जिसने गढ़ा उसका पूरा पर्दाफाश न्यायालय ने कर दिया है। अब समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने पूरा चित्र आ गया है कि किसने इसको कहा, किसने गढ़ा। और ये कोई बहाने की बात नहीं है, सब ऑन रिकॉर्ड है। 2013 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन, और उसमें जो शिंदे साहब थे उस समय के गृह मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू टेररिज्म, अंदर उन्होंने कहा हिंदू टेररिज्म, उसको किसी ने टेलीफोन से बाहर पत्रकारों को लीक कर दिया होगा। बाहर निकलते उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? तो उनका माने हिंदू टेररिज्म, पलट गए वो। उनका हिंदू टेररिज्म की बात हमने नहीं की, हमने सैफरन भगवा आतंकवाद की बात की है। अब जरा देखिए, भगवा रंग हमारे तिरंगे में है, भगवा रंग सन्यासी भी पहनता है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भगवा रंग पहनते हैं। और जो लोग पकड़े गए, ये उसमें से अधिकांश लोग भगवा साध्वी जो है वो भी भगवा पहनती थी। और सैनिकों को बताइए, सेना का अपमान जो आज हो रहा है वो पहले भी हो रहा था। सैनिकों को भी इन्होंने बदनाम किया। और यह जो महबूब भुजावर ने जो अभी बयान दिया है, वह जब उसने साफ कहा कि हम संविधान के विपरीत जाकर के हम सरसंघ चालक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। और जब चार्जशीट में नाम नहीं है तो हम कैसे गिरफ्तार कर लें? परिणाम स्वरूप उसके साथ क्या क्या अन्याय हुआ। अशोक जी, मतलब कुल मिला के ये पूरी प्लानिंग थी, जबरन सैफरन को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की, ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि भाई ये धमाका हुआ, इसी में लपेट लो सबको। देखिए, इस विचारधारा ने पहलगाम कांड जब हुआ तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मुस्लिम आतंकवाद है, जबकि हिंदुओं को उसका धर्म पूछ पूछ के मारा गया। क्या इनकी हिम्मत है कि ये कह सके कि ये एक तरीके से मुस्लिम टेररिज्म था, इस्लामिक टेररिज्म था? नहीं कह सकते, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका वोट बिगड़ जाएगा। इनको वोट चाहिए, वोट के लिए देश बेच सकते हैं।
इस विचारधारा के लोग ठीक है देश बेच सकते अशोक जी, हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। आदर्श कुमार मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आदर्श, देखिए कांग्रेस का अपना पक्ष है, डॉक्टर राम ने बताया कि भाई अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, इससे बात करिए, पूछिए, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे आर के सिंह जैसे नेता हो। वो कह रहे हैं कि भाई इनसे बात करिए, इनसे पूछिए, ये लोग उस वक्त सत्ता में थे, इन्हें कुछ ना कुछ पता होगा। लेकिन ये नेता क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसका इम्कान पहले से है, कोई मुंह नहीं खोलने वाला है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। दूसरा, यहां पर जो पॉलिटिकल लड़ाई है या पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये अपना रूट बदलने लगा है, रास्ता बदलने लगा है। आदर्श कुमार, सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये जिस तरीके से ये बात पूरी तरीके से सामने आई है जी कि कांग्रेस किस हद तक राजनीति में गिरने का कोई एक स्तर होता है। मैं यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन मैंने साध्वी प्रज्ञा को मैंने सुना है और न्यूज नेशन के कार्यक्रम में वो आई तो हमने देखा वो जिस तरीके से बयां कर रही थी कि उसके साथ किस तरीके से जुल्म ढाए गए, उसके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, वो अपने आप में काफी जो है मर्मस्पर्शी था, वो दिल दहला देने वाला था। वो स्थिति जो है वो एक पाप से कम नहीं है। राजनीतिक द्वेष अपनी जगह, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसमें आप फंसा देते हैं एक साजिश के तहत, जिसके तहत वो पूरी जिंदगी उसकी एक तरीके से बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसने कितने जुल्म सहे इसका अंदाजा जो है जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि कितने जुल्म उस पर ढाए गए पुलिस के जरिए। तो ये जो है एक घिनौना कृत्य है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि ये महज द्वेष का मामला नहीं है कि आप इस तरीके से एक व्यक्ति के पीछे पड़ करके आपकी मंशा हो सकती है कि ठीक है हम एक नया नैरेटिव गढ़े, लेकिन उसके लिए आप ये भी देखिए कि इसकी वजह से कितने ऐसे लोग जो कि दोषी नहीं थे, उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने लोगों को इस वजह से कष्ट हुआ। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। आप बहुत राजनीतिक द्वेष के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाए, लेकिन उसका ध्यान रखें कि उसकी सीमा कहाँ खत्म हो जाती है। मुझे ये बताते हुए या बोलते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि इस मामले में कांग्रेस की बात जिस तरीके से सामने आ रही है वो शर्मनाक है और निश्चित रूप से दबाव रहा होगा। पहले बीजेपी जवाब ले लेते रही है, पॉइंट टेकन आदर्श, अब जब खुल करके बात सामने आई है तो ये निश्चित रूप से जो है ये खेदजनक है। फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। डॉक्टर राम, आप बहुत क्लीन डिबेट करते हैं, मैं आपके साथ बहुत सारी डिबेट की है, आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं। मेरा सवाल एक बार फिर से, और मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट जवाब दें। ये बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे हैं, तो क्यों ना कांग्रेस इस पॉलिटिकल वेंडेटा को क्लियर करे? आप खुद पहल क्यों नहीं करते? आप क्यों खुद अपने ही अंदर क्यों नहीं ये रिसर्च करते हैं? क्यों इस विषय पर चर्चा नहीं होती कि भाई उस वक्त कौन अधिकारी था, किसने आदेश दिए, चाहे वो चिदम्बरम हो या कोई भी हो? आप खुद ये पहल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। इस वक्त देश की जो स्थिति है, हिंदुत्व जिस पीक पर है, या सनातन को लेकर जिस तरह की नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, बिहार में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में विधानसभा चुनाव में बहुत लंबा वक्त नहीं है, तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है आप जानते हैं, इस पर बीजेपी बहुत मजबूती से खेल रही है। सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की जो फॉरवर्ड प्लानिंग है बहुत तगड़ी होती है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो 24/7 इलेक्शन के हिसाब से चलती रहती है। तो क्यों इस पॉलिटिकल वेंडेटा को क्लियर नहीं कर रही है कांग्रेस? आप खुद पहल करिए, आपकी पार्टी खुद पहल क्यों नहीं करती? आप पूछिए भाई कौन था, पता लगाओ ये कौन था जो इस तरह के बयान हो सकता है। और महबूब मुजावर सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये भी सवाल है। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं डॉक्टर राम, ये क्या प्रूफ है कि महबूब मुजावर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन इनिशिएटिव कांग्रेस क्यों नहीं ले रही है इस बात पे? क्यों नहीं बयान आ रहे हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी क्लियर कर रहे हैं आके? डॉक्टर राम, मुझे नहीं लगता कि हम अशोक चौहान या महबूब मुजाहिर या आर.के. सिंह को नोटिस भेजेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे, या हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें कोई बयान दे देंगे। अभी डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। जिसको ये नोटिस देंगे वो आएगा भी, और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं जवाब देगा, उनको बताएगा भी। और ये बहुत बड़ा मामला है, इसकी जांच तो बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। और मैं अशोक चौहान, आर.के. सिंह का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो बीजेपी में हैं,
और तब कांग्रेस में थे। मैं इसलिए ले रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री था और एक बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी था जिसको सारी जानकारियां थी। जी, तो ये दोनों के पास सबसे ज्यादा जानकारियां हो सकती हैं इस मामले की। दूसरा ये होता है कि हम आतंकवाद बढ़ रहा है या आतंकवाद की घटना हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं और बीजेपी क्या कर रही है। देखिए, यदि हम आतंकवाद की बात करें तो देश में आतंकवाद किसने फैलाया? पाकिस्तान ने, परवेज मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ ने। राजीव गांधी तो नहीं गए उनसे मिलने पाकिस्तान। अच्छा, ना आगरा, उनको हिंदुस्तान बुलाया। अब आगरा का जिक्र भी आप करेंगे डॉक्टर जी, साहब। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ आतंकवादियों के सरगना हैं। हमारे देश में हत्याएं करवाते हैं और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, अटल बिहारी जी पाकिस्तान जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं, सबके सब पाकिस्तान जाते हैं। जब वो हमारे देश में हत्याएं करवा रहा है, और मैं तो सबसे बड़ा आतंकवादी परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ को ही मानता हूं। और आप जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं नवाज शरीफ को अपने यहाँ बुलाते हैं, सबसे बड़े आतंकवादी को। और लेकिन हम तो नहीं जाते, ना हम उनको बुलाते हैं। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आप कंधार तक जाते हो, और जिन आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी ने कंधार छोड़ा था वही आतंकवादी देश में सबसे बड़ी घटनाएं कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर रिहा हो गई, बरी हो गई, लोअर कोर्ट से हो गई। जिनके लोग मरे हैं वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और हमारे देश में जितने भी लोगों पर अपराध का आरोप लगता है 90 से 99% निर्दोष पाए जाते हैं। 1% को सजा होती है, 2% को सजा होती है। तो हम यदि ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने यात्राएं सही, तो बाकी जो हिंदू हैं या बाकी जो जेल में थे और बाकी जो निर्दोष साबित हुए, क्या वो यात्राएं नहीं सहते हैं? 20-20 साल के बाद उनको जमानत मिलती है, 20-20 साल के बाद वो निर्दोष पाए जाते हैं और जेल में पड़े रहते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी लाखों लोग जेल में निर्दोष पड़े हुए और निर्दोष साबित होंगे। तो हमें उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो न्याय सबके साथ होना चाहिए। अब प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया। इसके पहले अभी मुंबई में कुछ ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी कई लोगों को निर्दोष साबित किया। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो महाराष्ट्र सरकार इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट क्या जाएगी क्या? ठीक है, ठीक है। इसके पहले भी कई ब्लास्ट में कई आतंकवादी गतिविधियों में लोग निर्दोष साबित हुए, लेकिन प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। क्या इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? तो न्याय की बात सबके साथ बराबर से होना चाहिए। एक प्रज्वल रेवन्ना है, आज उसको भी सजा हो गई, कल वो छूट भी सकता है। प्रधानमंत्री उसका प्रचार करते हैं। अब प्रज्वल रेवन्ना 3000 बलात्कारियों का आरोपी है, प्रधानमंत्री उसके साथ प्रचार करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अब हम कहें कि प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी है तो ये कहेंगे आपने भगवा का अपमान कर दिया, आपने हिंदू का अपमान कर दिया। भाई, राजीव गांधी जी के हत्यारे कौन थे? इंदिरा गांधी जी के हत्यारे कौन थे? प्रभाकरण कौन था? शिवरासन कौन था? विद्याचरण शुक्ल जी की हत्या किसने की? महेंद्र कर्मा की हत्या किसने की? बेअंत सिंह ने हत्या किसकी? तो हमें जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, हमें उनके विरोध में खड़ा होना है। यदि किसी ने कोई एक शब्द बोल दिया, आर.के. सिंह ने बोल दिया या चिदम्बरम ने बोल दिया, दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया, तो हम उस शब्द से ना चिपके। हम ये देखें कि अपराधियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, निर्दोष लोगों को तो नहीं फंसाया जा रहा है। वहां मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की नहीं थी, तो फिर वो मोटरसाइकिल किसकी थी? वहां लोग इतने मारे गए थे, प्रज्ञा ठाकुर की टीम नहीं थी, वो किसकी टीम थी? बिल्कुल, गहराई में तो जाए। डॉक्टर राम, सवाल जायज है। तो था डॉक्टर राम, सवाल इज वेरी फ्रूटफुल क्वेश्चन यू हैव, और सवाल बहुत जायज है। राघवेंद्र सिंह जी, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला तो ये कि डॉक्टर राम जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, और दूसरा कि आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, क्यों नहीं एक बड़ा एक कोई कमेटी गठित कर दीजिए? क्यों नहीं इसको बड़े लेवल पर इसकी जांच करिए? आप नोटिस भेजिए, हर नेता हर अधिकारी आएगा। उस वक्त एटीएस चीफ जो थे उनको तलब करिए, उस वक्त जो एटीएस के तमाम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो आईओएस थे उन सबको तलब करिए, उनसे पूछिए, नेताओं से इन्वेस्टिगेट करिए। और ये जो एसआई हैं जिन्होंने ये पूरा खुलासा किया है, उनसे भी बोलिए कि आपके पास क्या सबूत हैं, कौन कौन लोग थे, किससे मिले, क्या बातें कही गई। अब इसकी तह तक जाने की जरूरत है, मुझे लगता है राघवेंद्र जी। सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाने भर से नहीं होगा मामला। राघवेंद्र सिंह जी, हमने कांग्रेस प्रवक्ता का पूरा इमला सुना, उन्होंने पूरा बड़ा विस्तृत बयान दिया इस पर। अरे भाई, तुम्हारा नेता चिदम्बरम, जिसके मुंह में इतनी लंबी जीभ है कि वो
भगवा आतंकवाद कह सकता है। आपके नेता दिग्विजय सिंह, जिनके मुंह में बहुत लंबी जीभ है, उठा के नप से वो भगवा आतंकवाद। अरे भाई, आप तो वो व्यक्ति हो, आपकी पार्टी उस तरीके की पार्टी है। आपकी पार्टी ने तो राम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि राम काल्पनिक है। उस पर क्या कहते हो डॉक्टर राम, बताओ। भाई, समस्या इस बात की है कि तुम्हारा तो पूरा सब ही काला है, और आप लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते करते हिंदुस्तान को भगवा आतंकवाद की विभीषिका में घसीटना चाहते थे। अभी उन्होंने इमला पढ़ा, अपना पूरा बताया, तो इसके मतलब उनके बात की जहां तक मैं कंक्लूजन पर जाता हूं, उनके हिसाब से तो न्यायपालिका भी गड़बड़ है। अरे भाई, तुम सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। तुम ही ठीक हो, तुम्हारे चिदम्बरम ठीक है, तुम्हारे राहुल गांधी ठीक है, या तुम्हारी पार्टी सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का राज्य जनता का राज्य है, और जनता के राज्य में जनता की सुनी जाएगी, और जनता की सुनने के बाद जो फैसला आया है वो फैसला जनता की सुनने के बाद आया है। ठीक है। और इसके बाद सबको बरी किया गया। अब कांग्रेस जब कटघरे में खड़ी हो जाती है तो इनको लोग इमला पढ़ने लगते हैं। इनके लोग अपने को बचाने के चक्कर में दूसरे को फंसाने के चक्कर चौहान साहब, ये कांग्रेसी हमेशा। चौहान साहब, मेरा सवाल रह गया। डॉक्टर राम ने जो बातें कही हैं, उन बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने जो बोला वो फैक्ट है। उन्होंने जो नाम लिए, जो चीज़ें बताई, जो घटनाएं बताई, वो फैक्ट है। उसमें कांग्रेस का प्रवक्ता होने के लिए जरूरत नहीं, दैट्स फैक्ट। मेरा सवाल ये था, राघवेंद्र जी, आपकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल मानी जाएगी। हाँ, बिल्कुल मानी। राघवेंद्र जी, प्लीज अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन सर। प्लीज अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन सर। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल था कि केंद्र राज्य में आपकी सरकारें क्यों नहीं तुरंत कमेटी गठित करके मामले की जांच शुरू करवाइए ना, मैं ये कह रहा हूँ। इस पर जवाब दीजिए। क्या हुआ जब न्यायपालिका ने ही सब कुछ न्याय दे दिया, तो उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अभी अगर यही कमेटी गठित होती, कमेटी कुछ करती, तो ये कहते कि ये न्यायपालिका में मामला है, ये न्यायपालिका इसका निर्णय देगी। अब तो न्यायपालिका ने ही निर्णय दे दिया। बेहतर है चौहान साहब। अशोक सिंह जी, डॉक्टर राम जो तर्क दे रहे हैं और राघवेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं, वो बात चलिए एक अलग नैरेटिव, एक अलग आइटनरी है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पूरा ट्रेंड बन गया। बीजेपी में जो सीनियर लीडर है, जो मजबूत नेता है, वो निशाने पर रहता है विपक्ष के। मोहन भागवत जी बहुत मुखर नेता हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं। आरएसएस को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। प्रचारक के पद से शुरू किया और लगातार वो उन्नति और तरक्की करते रहे अपने काम को लेकर भी, और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। तो ये तो विपक्ष की एक स्ट्रैटेजी हो गई है कि बीजेपी में जो सीनियर है, जो मजबूत नेता, उस पर निशाना साधो। आरएसएस के जो मजबूत नेता, उन पर निशाना साधो। बजरंग दल के जो नेता हैं, उस पर निशाना साधो। जो भी हिंदुवादी संगठन के नेता जो मुखर है और जो प्रबलता से एक्टिव हैं, वो सब विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं। अशोक सिन्हा जी, देखिए, वर्तमान राजनीति का जो ट्रेंड है उसमें तो एक बात स्पष्ट हो गई है जी कि अब हिंदुओं को टारगेट करके राजनीति नहीं चलेगी, या राजनीति नहीं कर सकते वो लोग जो हिंदुओं को टारगेट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर राम जी ने जो फैक्ट रखे, बड़ा एकांगी और जैसे बड़ा स्वार्थी होकर के पार्टी के लिए उन्होंने बातों को रखा, मगर वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि पाकिस्तान कौन कौन गया, किसने। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के सहायता नहीं मांग रहे थे कि भाई भाजपा वालों को हराओ, हमको बैठाओ, ये वो नहीं कहेंगे। वो बातें वो कहेंगे जो उनको सूट करती है। अब उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा तेजी से शुरुआत की। हमारे राघवेंद्र जी ने 1 मिनट में उनको धराशायी कर दिया कि आपका नाम ही काल्पनिक उपन्यास के काल्पनिक किसी पात्र पर रखा हुआ है, क्या आप इस पे कुछ बोलेंगे? जवाब नहीं देंगे वो, क्योंकि उनकी पार्टी ने वो काम किए हैं जो हिंदुत्व को कुछ समझते ही नहीं थे। टारगेट सदैव हिंदुत्व, संघ, सेना, संविधान और जो संत लोग रहे हैं उनको पिटवाना, उनको मरवाना।
ये जो कार्य किया इन लोगों ने, जी। उसका ही यह प्रमाण है कि आज जनता के समक्ष सब कुछ साफ होकर के सामने खुल गया है। अब ये कह रहे हैं अदालत क्यों नहीं, ये पहली बात एक तर्क ये दे रहे हैं कि कौन, उनसे पूछिए बुला करके आरके सिंह से, अरे भाई आप बताओ 8 में ब्लास्ट होता है, सरकार महाराष्ट्र में आपकी थी, केंद्र में 2014 तक आप आपकी शासन में सरकार थी। रहे और सारा कुछ आपके समय में हुआ, और आप जिम्मेदारी दे रही हो भाजपा को कि भाजपा अपने शासन काल में ये पता लगाए। देखिए एक चीज ये डॉक्टर राम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लोअर कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ एविडेंस कहा जाता है जी। कोर्ट ऑफ एविडेंस में इनकी पार्टी ने बगैर देखे कि किसी के खिलाफ सबूत है कि नहीं है, पकड़ पकड़ के बंद किया, मारा पीटा, टार्चर किया और लोगों को उठा के लाने के लिए कहा। संघ को, भागवत जी को भी उठा लाओ, उसके लिए सर्विस रिवॉल्वर दी उसको सेक्रेट फंड से पैसा दिया उसको, और कहा कि जाके उठा के लाओ उसको। यानी संघ को बदनाम करना ये तो पुरानी आदत है, ये तो संघ में 3 बार प्रतिबंध में लगा चुके हैं, और उसको उठाया भी इन्होंने, और फिर 26 जनवरी के परेड में बुलाया भी संघ को उसके उपयोगिता को देखते हुए। मगर यह माने नहीं, आपातकाल में भी संघ लगाया, गांधी हत्याकांड में भी संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और फिर इन्होंने उठाया। इनके गृह मंत्री का पत्र है नेहरू जी के नाम से, जिसमें यह साफ स्पष्ट है कि संघ का कोई हाथ नहीं है। 3 जांच कमेटियां बैठी थी, तीनों ने कहा कि संघ का कोई हाथ नहीं है, मगर इन्होंने नहीं माना। ये क्रश करना चाहते थे हिंदू विचारधारा को शुरू से ही, और आज भी देखिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में ये हिंदू विचारधारा को बिल्कुल नकार करके और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो चाल चरित्र चेहरा ये तो स्पष्ट है, ये हम लोग भी समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को आंदोलन करना पड़ा इस बात के लिए कि ये फंसाया जा रहा है हिंदुओं को, गलत लोगों को बिना सबूत के। जो अपर कोर्ट में जाने की बात ये कर रहे हैं, इनको मालूम है कोर्ट ऑफ एविडेंस नहीं है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। कोर्ट ऑफ लॉ में केवल यह देखा जाता है कि क्या निचली अदालत ने गलत फैसला दिया है। यदि निचली अदालत ने तर्कों के आधार पर फैसला दिया है, सबूत के अभाव में बरी कर दिया है, तो क्या यह सबूत नया देंगे? क्या इनका सबूत एक्सेप्ट होगा? और क्या सबूत है? असली गुनाहगार को तो भगा दिया इन्होंने पकड़ के। जो पकड़ा गया था व्यक्ति सिमी का और जमात का, उसको इन्होंने छोड़ दिया, बैकडोर से उसको भगा दिया, और उन लोगों को पकड़ा जिनके खिलाफ कोई सबूत इनके पास नहीं थे, और इनको बंद रखा मकोका में। या तो मकोका हटाया तो उनको जमानत मिली है, नहीं तो ये तो उसकी जिंदगी खराब कर देते। तो ये लोग गुनाहगार हैं। भगवा आतंकवाद शब्द को जिसने कहा है वो सामने है सबके। चिदम्बरम जी उसमें सबसे पहले प्रयोग किया इस शब्द का, शिंदे ने दोबारा प्रयोग किया उसको, उस शब्द का, और राहुल गांधी ने विकिलीक्स जो बातें लीक हुई हैं, विकिलीक्स ने जो लीक किया है उसमें यूएसए के एम्बेसडर को ये कह रहे हैं कि हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन मुस्लिम टेररिज्म। ये जरा देखिए इनका कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीएफआई से अधिक खतरनाक हिंदू टेररिज्म है। ये आप दूसरे देश से कह रहे हो। आज भी देखिए ये क्या क्या कह रहे हैं, बाहर चाइना में जाके क्या कह रहे हैं। भाई एक बात तो साफ है कि हिंदू को गाली देके, हिंदू को अपमानित करके, हिंदू को तिरस्कृत करके अब आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जनता ने आपको जवाब लेते हैं अशोक सिन्हा जी। जो कुछ कर रहे हैं आगे भी देखेंगे। डॉक्टर राम, ये आपका काउंटर था। डॉक्टर राम जी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये लोग जो बोलते हैं उसके कुछ दिन बाद कहते हैं ये जुमला था। अभी संसद चल रही है, संसद में प्रियंका जी ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, और आखिरी में पहलगाम में 26 में से 25 जो थे वो हिंदू मारे गए थे। और उन्होंने जब अपना स्पीच दिया संसद में तो वो सभी 26 लोगों का नाम लिया। जब वो 26 लोगों का नाम ले रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरोध कर रहे थे। आप बताइए, जो लोग पहलगाम में मारे गए हिंदू 25 से 26 में से, उनका नाम श्रद्धांजलि देने के लिए जब प्रियंका गांधी जी ने संसद में लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और जो हिंदू मारे गए थे उनके 22 बच्चे अनाथ हो गए। उन 22 बच्चों को राहुल गांधी ने गोद लिया है। उसके पहले निर्भया कांड जो हुआ था उसमें जो लड़की थी उसके भाई को राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर राम, मसला ये नहीं, जवाब वो दीजिए। राहुल गांधी विदेश की जमीन पर जाकर बोलते हैं कि हिंदू टेररिज्म ज्यादा खतरनाक है मुस्लिम टेररिज्म के।
आप देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी देश की, आप कहते हैं आपने आज़ादी दिलाई और आपकी पार्टी का सबसे सीनियर लीडर जाके विदेश में ये बात कहेगा तो क्या इमेज हमारी जाने वाली है, क्या इमेज होगी हमारी? हम खुद हमारे देश की सबसे हम जो अल्पसंख्यकों को अगर हम माइनस कर दें और ईसाइयों को हटा दें तो हिंदू सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारे देश में हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ही जाकर वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप विदेश में आके इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं, आप अपने सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें कर रहे हैं। ये संसद का सत्र वो छोड़ दीजिए सर, वो अभी की बात है, लेकिन अशोक सिन्हा जी जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में फेलियर हुआ, डॉक्टर राम, ये ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अमित शाह हैज एक्सेप्टेड दैट वी फेल्ड, उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हम फेल हुए हैं, ये हमारी गलती है। अब क्या चाहते हैं कि क्या कर दे अमित शाह, क्या कर दें? जिंदगी लौटा तो सकते नहीं, वो उन्होंने अपने संसद में जवाब मांगा प्रधानमंत्री का, उन्होंने दिया। आपके आरोप, आपके सवाल, आपका हक है, आप विपक्ष हैं, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार जो है बेकदर हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। लेकिन अशोक सिन्हा जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मुझे दीजिए सर, उसका जवाब मैं चाहता हूं डॉक्टर। मैंने वही जवाब दिया था कि अशोक सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी जो ये बोलते हैं उसके कुछ दिन बाद कहती हैं ये जुमला था। मेरा जवाब आ गया था। संसद में प्रियंका गांधी जी ने 26 में से 25 हिंदू थे, उनको श्रद्धांजलि दी, बीजेपी ने विरोध किया। अमेरिका में हिंदुओं को जब हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई तो कांग्रेस ने सबसे पहले सवाल उठाया कि ये देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, ये हिंदू भी है, हमारे देश के लोग हैं, इनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने नहीं सुनी। मोदी सरकार कहती है ट्रंप हमारा दोस्त है और हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई। बीजेपी आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात देखिए, ट्रंप के विरोध में एक हमारी हिंदू महिला चुनाव लड़ती है, तुलसी गेबार्ड, और ये उस महिला का विरोध करते हैं कि नहीं अमेरिका की राष्ट्रपति हिंदू नहीं बनेगी, जबकि कांग्रेस उस हिंदू के साथ थी कि अमेरिका की राष्ट्रपति भी हिंदू होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उस हिंदू महिला का भाई अमित सिंह जी इनसे टू दी पॉइंट उत्तर लीजिए, टू दी पॉइंट इनसे उत्तर लीजिए। यहाँ भाई इधर उधर की बात बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि अभिनव भारत के अध्यक्ष ने जो आज कहा है, जो बयान दिया है कि हमको हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि असीमानंद का नाम लीजिए, योगी का नाम लीजिए, इस पे क्या कहना है? इसके अलावा इनसे ये पूछिए साफ साफ कि ये जो टेररिज्म हुआ पहलगाम में, क्या इसको या इस्लामिक आतंकवाद मानते हैं? नंबर 2। और तीसरा ये बताइए कि जो सबूत जो महबूब जी कह रहे हैं, क्या उसके से ये समर्थन में बोलेंगे या विरोध में बोलेंगे? सारे अवगुण उस पे बात करिए, किस तरीके की बात करते हैं। जिन बच्चों को गोद लिया है उनको भी बिगाड़ेगा वो, किस तरीके की बात आप करते हैं। कांग्रेस का न कोई चाल चरित्र चेहरा कोई है ही नहीं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस की इसीलिए धज्जियां उड़ रही है और कांग्रेस की रही बची व्यवस्था उनके ही प्रवक्ता, आज मैंने आज तक पर सुना, वो बोले हमारे नेता ऐसे बयान दे देते हैं, तो क्यों दे देते हैं? निकालिए ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से। जो देश में प्रेम से नहीं रहेगा, जो देश में बहुसंख्यकों का अपमान करेगा, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो देश के बहुसंख्यकों का अपमान करेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नेता को देश से निकाल देना चाहिए। ठीक है आदर्श कुमार जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? आदर्श कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आदर्श तक आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर राम, जो बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं, अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप दोनों का मिलाकर जवाब दीजिए। डॉक्टर राम, रटा रटाया भाषण दे रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो भी इनके समर्थक हैं उनकी केवल जी को ऑडियो दीजिए पीसीआर। तुष्टीकरण की बात करो, हिंदू आतंकवाद होता है, मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता। बोलो, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? डॉक्टर राम, आतंकवाद भी होता है, क्यों नहीं स्वीकार करते हो इस बात को? इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व ने माना है। इस्लामिक आतंकवाद होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर राम, डॉक्टर राम जवाब दीजिए। जी हाँ, तो मैं ये बात तो पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग पाकिस्तान जाते हैं और आतंकवाद को समर्थन देते हैं।
क्योंकि मैं तो नवाज तुम शरीफ पाकिस्तान की गोद में बैठते हो। तुम्हारे नेता का सबसे पहले समाचार पाकिस्तान में छपता है, हिंदुस्तान के अखबार में मोदी जी का छपता है, और पाकिस्तान मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि नहीं गए थे? छपती है कि राहुल गांधी ने सही कहा। ये सही बात है? तुम देश के गद्दार हो, तुम देश के साथ गद्दारी करते हो। कांग्रेस डॉक्टर राम जवाब दीजिए। कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड। जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इन्होंने हिंदुओं के साथ क्या गद्दारी की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने गद्दारी की, मुस्लिमों के RSS साथ तो गद्दारी मत करना। अरे राम मंदिर आप विरोध कर रहे थे, राम मंदिर के खिलाफ आप खड़े थे, आपने हिंदुओं को कटवाया, आपने राम मंदिर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करा कि राम सेतु को भी काल्पनिक कहा, राम को काल्पनिक कहा, और आप हिंदुओं पे आरोप लगा रहे हो। आप हिंदुओं को, ये आपकी पार्टी एकदम स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी है। और मैं बता दूं आपसे, आपकी हैसियत इसीलिए कट्टू साइज आप हुए हैं क्योंकि आप हिंदू विरोधी हो। स्वीकार करो कि हिंदू विरोधी हो। अशोक जी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम जी देखिए, क्या है, मैं जो बोलूंगा उससे समझ में आ जाएगा कौन हिंदू विरोधी है। तो RSS लोगों की बड़ी एक इच्छा थी, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, और वो इच्छा पूरी होने जा रही थी। ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम पाकिस्तान को हरा रहे थे, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया था। हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे। संघ को फंसाने का आपने प्रयास किया कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। क्या कहा महबूब मुजावर ने, उनका जवाब दीजिए। अभिनव भारत के अध्यक्ष ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। आप जो टू द पॉइंट क्यों नहीं बोलते भाई? आप डॉक्टर राम, क्या आपने भगवा आतंकवाद की बात कही कि नहीं कही? ये इसका जालसाजी की कि नहीं किया आपने मामले को डाइवर्ट किया कि नहीं किया, ये बताइए ना। कहाँ है मैं बोल रहे हैं? देखिए, ये दारुण दुख ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन मोदी जी ने इनको भी धोखा दिया। ताकि पाकिस्तान बांटने के आरोपी आप हैं। ये भी चाहते थे। इनके साथ मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों, ये भी चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने इनको भी धोखा दिया। मोदी जी के पास मौका था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पे था, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तक हमारा हम पूछ रहे हैं, आप अभिनव भारत के अध्यक्ष की बात बताइए, सही है कि नहीं है? आप महबूब मुजावर की बात सही है कि नहीं है? आप असली मसले को टाल रहे हो भाई। आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। आप देश की जनता को शकल दिखाने लायक नहीं है। आपने हिंदुत्व का बदनाम किया है, हिंदुत्व का अपमान किया है, और आप मतलब ढीठ बन करके टीवी चैनल पर यह बोल रहे हो कि पाकिस्तान पहुंचा दिया। डॉक्टर राम, देखिए, इन्होंने देश की आजादी का विरोध करके हिंदुओं से गद्दारी की। फिर यार उल्टा सीधा चल रहे हो। में आप बताओ, महबूब मुहावर ने जो कहा है और अभिनव भारत के मिलिंद जोशी ने जो बात कही है, वो सही है कि नहीं है? डॉक्टर राम आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अत्याचार किया नहीं देश के असली का आज आप डिबेट में बोल नहीं रहे हैं। बदनाम किया कि नहीं किया? आप हिंदू टेररिज्म की बात खड़ी किया कि नहीं किया? इसका जवाब दो भाई। इसने गद्दारी का पूरा परिचय दिया पाकिस्तान के अखबारों में सुर्खियां पाने के लिए। डॉक्टर राम आज आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आज आप बोल नहीं रहे। डॉक्टर राम आज आप नहीं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो महबूब ने किया है, बोला है, उसकी यदि जांच हो जाएगी तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ये मुंह छुपाते घूमेंगे। मुंह क्यों छुपाएंगे? इनको समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है, इसलिए ये जांच का विरोध कर रहे हैं। उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, बंद कर दिया। ये जांच का विरोध कर रहे हैं, ये हिंदू कोर्ट में एफिडेविट दिया है अपने मुकदमे में, आपने उसके ऊपर मुकदमा करवा दिया, उसका प्रमोशन रोक दिया था, और उसने कोर्ट में सारी बातें बताई हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आप कह रहे हो झूठ बोल रहा है वो, और आप कहते हो कि वो बोला नहीं। का विरोध कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में है, जब मामला प्रोड्यूस होता है तो वो टीवी में बयान नहीं दे सकता। जब फैसला आया तब उसने टीवी में बोला। तो ये नहीं चलेगा, ये मोदी राज है। मोदी राज में सत्य की जीत होती है और सत्य ही सर चढ़ कर बोलता है। ये ध्यान कर लो डॉक्टर राम, आपका नेता हवाई बातें करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है आज ही देख लीजिए। वो लोकसभा में कैसे खड़े थे, क्या खड़े होने का अंदाज है उनका,
भाई बहन कैसे बर्ताव करते हैं, भाई बहनों को कैसे खड़े होना चाहिए, क्या कहा जाए, हिंदुस्तान की रीत नीति अभी तक वो सीख ही नहीं पाया। लेकिन उसको कहते हैं आपके लोग कि चिर यौवन, अभी वो 70 साल तक युवा नेता रहेगा और उसके आगे किसी की नहीं चलेगी, चूंकि परिवारवाद है। वहां पर केवल गांधी खानदान का ही बोलबाला है। गांधी खानदान के अलावा कांग्रेस में कोई चिराग जलाने के लिए नहीं तैयार होगा। इसका कारण यह है कि आप उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। आपके यहाँ नेता आता है और नेता इसीलिए चला जाता है। उसका कारण यह है कि आपके यहाँ चाहे खाता ना भाई, जो राहुल गांधी कहे वो सही। इसीलिए डॉक्टर राम, आज और दुर्दशा मुझे लग रहा है कि आज आप प्रिपेयर होकर नहीं आए डॉक्टर राम। बढ़ेगी। आज डॉक्टर राम आप प्रिपेयर होकर नहीं आए और जो सवाल आरएसएस और बीजेपी आपसे कर रही है आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। या आपको लग रहा है कि ये मामला आगे बढ़कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए आप बहुत सधा हुआ जवाब दे रहे हैं। पिछले 1 घंटे से डिबेट में आप बहुत सधी हुई बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मामला बड़ा होने वाला है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है डॉक्टर राम? नहीं, ऐसा नहीं है। बोलता नहीं। मैं बहुत कुछ सकता हूँ तो बोलिए फिर। आप कितना डिबेट खत्म होने वाली है। जी, कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन आप मूर्खों से नहीं जीत सकते हैं। मूर्खों के सामने आपको हार ही माननी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि कम से कम आचरण और अपना संस्कार तो बता दीजिए। डॉक्टर लिखते हैं नाम के आगे और आप मूर्ख कह रहे हैं। राहुल गांधी नेता को आप मूर्ख कह रहे हो, चिदम्बरम को किसको मूर्ख बोल रहे हो? ये देखिए जरा इनकी हिम्मत। चाहते हो इसी प्रकार से हिंदुओं को ही बदनाम करते हैं। मूर्ख ये इनके आगे सब मूर्ख है। तुम डॉक्टर हो, हमारा एजुकेशन मालूम है तुम्हें? मैं बीसीएस अफसर रहा हूं, आप मूर्ख कह रहे हो। मैंने देश की सेवा की है 40 साल तक, आप मूर्ख कह रहे हो हमको। राम को भी काल्पनिक कहा और हिंदुओं को आप बदनाम करके वोट लेकर के आप मलाई खाना चाहते हो। जो एक्सपोर्ट कह रहे हो कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं ये मूर्ख हैं, सोना बनाता आप है। अकलमंद हो, खुद ही नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। आपके लिए तो सरदार पटेल ही सही है। उन्होंने आप पे डंडे भी लगाए। पटेल की नेहरू के नाम आज भी आर्काइव में रखी हुई है। कहा सरदार पटेल को जो आप नाम ले रहे हो, आप लेने लायक नहीं हो। सरदार पटेल के साथ भी गद्दारी की, गद्दार हो, तुमने उठाया, क्यों उठाया? गद्दारी की, सरदार पटेल और गद्दारी करके नेहरू जैसे फासिस्टवादी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिबंध लगाया तो उठाया क्यों? थी इतनी जल्दी थी कि तो देश क्या क्यों कर दिए। क्या बात करते हो? मूर्खानंद तो तुम्हारे यहाँ एक से एक भरे पड़े हैं जो देश को ये तो गरीबत है कि संघ जो है पलट के जवाब नहीं देता, उससे आप लोग का दिमाग खराब है। वरना आपको तो जेल में होना चाहिए। मूर्ख तो हो ही, आपने हेडगेवर को और जो आप कह रहे हो ना कि आरके सिंह को बुलाओ, ये देखो ये जाता चुनाव चिन्ह छाता मुखर्जी हमारी पार्टी का पहले का था। जब आप कौन होते हैं ये निर्धारण करने वाले? आप बताओ मुखर्जी ने आपके खिलाफ किताबें लिखा क्या है? इसलिए आपने अपने तुम्हारे और प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं रखा। अभी देखना और दुर्दशा ठीक है। नेता का नाम राघवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राम, अशोक सिन्हा जी, जी देखिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह चौहान जी। वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, और आदर्श कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार किसी की हो, कानून और जांच प्रक्रिया बिल्कुल एक रहती है। ये बहुत गंभीर विषय है। मोहन भागवत को लेकर जो खुलासा हुआ है, मुझे लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस इस जवाब से भागती, क्योंकि आज डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता चुप नजर आए, जवाब उनसे देते नहीं बन रहा था, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला जरूर है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी।